नमस्कार, मैं श्रीमती गीता सिंह, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मैं बच्चों को 1 से 10 तक गिनती लिखना सिखाऊंगी, क्योंकि हमारे प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उनकी उम्र 5 वर्ष तक होती है। तो इस उम्र के बच्चों को अंकों का ज्ञान मौखिक रूप से तो होता है, लेकिन उन्हें लिखित रूप से इसका ज्ञान नहीं होता है। तो उसको अगर हम उन बच्चों से कहते हैं कि आप इसको लिखो डायरेक्ट, तो वो लिखना पसंद नहीं करते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम उनसे कुछ तैयारियां करवाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ खड़ी लाइन, कुछ तरह की लाइनें और गोले बनवाती हूँ, जिससे कि बच्चे आसानी से सीख सकें। तो खड़ी लाइन, फिर उसके बाद पड़ी लाइन, फिर कुछ तिरछी लाइनें, फिर गोला। बच्चे जो है अभी बाएं दाएं का उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसलिए हम सीधे हाथ और उल्टे हाथ का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों से अगर हम कहते हैं कि आपका सीधा हाथ कौन है, तो वो जानते हैं कि जिस हाथ से हम सारे काम करते हैं वो हमारा सीधा हाथ है, और जिन हाथ से हम काम करने में परेशानी होती है, जिन हाथों से, वो हमारा उल्टा हाथ है। तो हम उनसे कहते हैं कि एक गोला ऐसा बनाओ कि जिसका मुंह उल्टे हाथ की तरफ खुला हो, तो बच्चे आसानी से इस तरह से खींच लेते हैं। फिर उनसे कहते हैं कि एक गोला ऐसा बनाइए जिसका मुंह सीधे हाथ की तरफ आपके खुल रहा हो। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इंस्ट्रक्शन देते हैं थोड़ा सा और वो सीधे हाथ की तरफ बना देते हैं। फिर उनसे कहते हैं कि ऊपर की तरफ जिसका मुंह खुला हो वैसा गोला बनाइए, तो ये इस तरह से बना देते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि एक पूरा गोला बना लो, तो बच्चे पूरा गोला भी बना लेते हैं। तो उनको ये आभास नहीं होता है कि हम पढ़ रहे हैं कि खेल रहे हैं। वो सोचते हैं कि मुझसे खेल खिलवाया जाता है, क्योंकि उनका बच्चों की आदत होती है, कॉपी पेंसिल उनको पकड़ा दीजिए तो खींचने की, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाने की। तो अब ये जब बच्चों ने ये लाइन खींच लिया है, तो अब इसी लाइन को आधार बना के हम उनसे गिनती लिखवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि सबसे पहला अंक कौन सा होता है। तो बहुत बच्चे उसमें बता देते हैं कि 1। तो 1 लिखने के लिए हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि एक खड़ी पाई खींचिए। बच्चे खींच लेते हैं। फिर उसमें कहते हैं उस खड़ी पाई में उल्टे हाथ की तरफ, तो उल्टा हाथ वो समझ रहे हैं कि ये साइड है हमारा, और उसमें उल्टे हाथ की तरफ ऐसा गोला जोड़ते हैं कि जिसका मुंह सीधे हाथ की तरफ खुला हो, आधा गोला जोड़ते हैं। तो इस तरह से हमने उसमें जोड़ दिया, तो ये हमारा बन गया 1। जब बच्चे ये इस तरह से जान गए लिखना कि ये इसको 1 कहते हैं, तो उसको वो और अच्छी तरह से राइटिंग अभ्यास करते हैं। तो करते करते वो 1 इस तरह से लिख लेते हैं, या इस तरह से लिखना शुरू कर देते हैं। फिर इसी तरह हम 1 के बाद बच्चों से पूछते हैं कौन सी संख्या है, तो बताते हैं 2। अगर कुछ बच्चे नहीं बता पाते हैं तो हम उनसे बनवाते हैं। कहते हैं कि एक सीधे हाथ की तरफ जो गोला खुला था उसको तो हमने पहली बार लिया, अब हम दूसरा गोला प्रयोग करते हैं जिसका मुंह उल्टे हाथ की तरफ खुल रहा है। तो वो बच्चों से कहते हैं एक उल्टे हाथ की तरफ खुलने वाला गोला लीजिए, तो वो लेते हैं। और उन्होंने आड़ी तिरछी लाइनें बनाई थी, तो कहते हैं उसमें एक नीचे तिरछी लाइन जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया 2। और इसको अगर हम बच्चे प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो उसको फिर वो इस तरह से लिखना सीख जाएंगे। इसके बाद बच्चों का नंबर आता है 3 लिखने का। तो 3 लिखने के लिए अभी बच्चों ने एक आधा गोला प्रयोग किया था जिसका मुंह उल्टे हाथ की तरफ खुला है। उसी तरह कहते हैं बच्चों से कि इस बार आप 2 गोले लीजिए जिनका मुंह उल्टी हाथ की तरफ खुला हो। तो वो 2 गोले लेते हैं, एक, और कहते हैं दूसरा गोला ठीक उसके नीचे से सटा के खींच दीजिए, तो वो इस तरह से खींच देते हैं। और फिर उसके नीचे हम एक डंडी फिर उनसे लगवा देते हैं, तिरछी डंडी। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों 3। 3 के बाद अब हमें लिखना है 4। 4 के लिए अभी बच्चों ने हमारे गोला बनाया था, तो एक हम गोला बनवा लेते हैं, और उस गोले के ऊपर क्या करते हैं कि एक जो ऊपर की तरफ जिस गोले का मुंह खुला हो उस गोले को जुड़वा देते हैं, और इस तरह से बच्चे
जोड़ लेते हैं और फिर अभ्यास करते करते वो इस तरह लिखना सीख जाते हैं। 4 के बाद नंबर आता है 5 का। 5 के लिए भी हमें एक ऊपर खुले हुए गोले का मुंह यूज़ करना है, प्रयोग करना है। तो उसमें हम एक ऊपर खुला हुआ गोला ले लिया। अब इसमें सीधे हाथ, इस गोले में सीधे हाथ की तरफ एक सीधी डंडी सटा के खींच दिया और फिर उसके नीचे बच्चे चिड़िया की पूंछ जानते हैं तो कहते हैं कि एक तिरछी लाइन पूंछ की तरह से आप जोड़ दीजिए। तो ये हमारा उनको पहले सिखाने का वो है, ढंग है। फिर उसको अगर वो अभ्यास करते हैं बच्चे तो 5 ऐसे लिखने लगते हैं। 5 के बाद आता है 6 लिखने की बारी। 6 के लिए हम 2 गोले जिनका मुंह सीधे हाथ की तरफ खुला है उसको लेते हैं और जैसे 3 में हमने 2 गोलों को एक के ऊपर एक रखा था, खुले गोलों को, उसी तरह 6 में भी हम 2 गोलों को एक के ऊपर एक रख देते हैं और इसमें भी एक तिरछी डंडी नीचे की तरफ लगा देते हैं। लेकिन बच्चों को हमको ये बताना होता है कि 3 और 6 दोनों में 2 आधे खुले खुले गोलों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अंतर ये होता है कि एक का मुंह जो है सीधे हाथ की तरफ खुलता है और एक का मुंह उल्टे हाथ की तरफ खुलता है। तो बच्चों आप बताओगे कि किसका 6 का मुंह उल्टे हाथ की तरफ खुलता है कि 3 का मुंह उल्टे हाथ की तरफ खुलता है? 3 का मुंह उल्टे हाथ की तरफ खुलता है और 6 का मुंह सीधे हाथ की तरफ खुलता है। जो 2 आधे गोले एक के ऊपर एक सटे हों और नीचे डंडी हो और उनका मुंह सीधे हाथ की तरफ खुल रहा है तो वो 6 है और दूसरा जो उल्टे हाथ की तरफ खुल रहा है वो 3 है। 6 के बाद नंबर आता है 7 का। 7 के लिए हम एक आधा गोला कोई भी प्रयोग करते हैं और उसमें नीचे की तरफ एक छोटा सा गोला बना देते हैं। ये हमारा हो गया 7। 8 बनाने के लिए बच्चों एक आधा गोला जिसका मुंह सीधे हाथ की तरफ खुला है तो वो कौन सा होगा? ये वाला। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ऊपर सटाकर, बिल्कुल सटाकर इससे एक बड़ी पाई खींच देते हैं। ये हमारा हो गया 8। अब हम लिखेंगे 9। 9 के लिए 2 गोले जैसे हमने 6 में लिए थे उसी तरह 2 आधे खुले गोले 9 में लेते हैं और एक इनके बीच में, इनके एकदम बीचों बीच एक डंडी लगा देते हैं। ये हमारा हो गया 9। 9 के बाद संख्या होती है 10। 10 के लिए बच्चों एक बनाना आपने सीख लिया है, एक और उसके आगे एक गोला बना देते हैं। ये हमारा हो गया 10।